बघेल सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं और इसी कड़ी में आज सीएम भूपेश सूरजपुर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के हित में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने ये दावा किया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद 98 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदा गया। छत्तीसगढ़ जितना धान का समर्थन मूल्य पूरे देश में कहीं नहीं मिलता। सीएम ने कहा कि मैं ये जानने के लिए निकला हूं कि हमारी योजनाओं का लाभ आम जनता हितग्राहियों को मिल रहा है या फिर नहीं। सीएम भूपेश बोले, पूरे प्रदेश में हम गोबर खरीद रहे हैं, आगे गौमूत्र खरीदेंगे। ओम प्रकाश चंद्राकर, ब्यूरो चीफ रायपुर हमारे साथ में मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, अगर ये सभी बातों को देखें, इन योजनाओं को देखें, किसानों के हित में जो सरकार के फैसले लिए गए हैं उन्हें देखें, तो प्रदेश की जनता तो लाभान्वित होगी ही। अब 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात भी कही जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि खुद मुख्यमंत्री दौरे पर निकले हैं देखने के लिए कि किनको लाभ मिला और किनको नहीं मिला। अपने आप में एक अनूठी पहल है मुख्यमंत्री की ओर से। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने जन कल्याण योजनाएं जो हैं वो चलाई हैं पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में, तो जाहिर तौर पे इसके परिणाम क्या निकल कर सामने आए हैं, इन तमाम बिंदुओं के मद्देनजर, साथ ही जो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ के, तो सत्ता में वापसी के मद्देनजर ये दौरा किया जा रहा है। पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में वो लगातार दौरा कर रहे हैं और अलग अलग सबसे खास बात इस पूरे दौरे में ये रहा कि इस दौरे को भेंट मुलाकात का नाम दिया गया है और लगातार मुलाकात कर रहे हैं उन लोगों से जो लाभान्वित हुए हैं और जो लगातार सरकारी योजनाओं से लाभ कमाकर जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, लोगों की समस्याएं भी वो सुन रहे हैं और लगातार साथ ही वो त्वरित फैसला लेकर लगातार लोगों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट निराकरण भी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सीएम भूपेश बघेल की ये जो पहल है वो काफी हद तक फायदा मिलेगा उनको। जी जाहिर तौर पर, और मुख्यमंत्री की ये जो पहल है, जिस अनूठी पहल की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अलग है और इस तरह से शायद इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ सोचा नहीं। लेकिन अब अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जिस तरह से दौरे पर हैं, लोग किस तरह से उनके इस दौरे को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पब्लिक काफी जुटी, लोगों ने उनकी बात को भी सुना, जनता दरबार भी उन्होंने लगाया, लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो लोगों की अब क्या लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं मुख्यमंत्री से वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, कुछ वहां पर उनका क्या नजरिया इस दौरे को लेकर खासतौर पर? देखिए, सीएम भूपेश बघेल जो है लगातार दौरा कर रहे हैं और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से राय मशवरा ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि अगर मैं बात करूं इस तरह की योजनाओं की, तो अगर पिछली सरकार जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर, उस नाम से लोक सुराज अभियान एक चलाया गया था, जिसमें सीएम के कहीं भी किसी भी गांव में अचानक पहुंच जाते थे और वहां चौपाल लगाकर बैठते थे। लेकिन उस जन सुराज की बात यदि की जाए और इस योजना की बात की जाए, तो ये इसमें काफी हद तक अंतर इसलिए नजर आता है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल रात वहां ठहर भी रहे हैं और उन लोगों के बीच रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ग्रामीण जो है सीएम को आसपास पाकर वो काफी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है मुख्यमंत्री। किसानों के हित में सरकार ने कई फैसले लिए हैं और इन फैसलों की अगर बात करें, किसानों के हित में क्या कुछ खास, 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात तो है ही, इसके अलावा अन्य जो किसानों से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं जिनका निदान बहुत जल्द होना चाहिए था, क्या इस और भी ध्यान दिया गया है? देखिए, जिस तरह से 98 लाख मीट्रिक टन पिछले सीजन में सरकार ने धान खरीदी की है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी भी इतनी तादाद में धान की खरीदी नहीं हो पाई थी। जाहिर तौर पे लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, किसानों का उत्साह बढ़ रहा है, धान का रकबा बढ़ रहा है और उत्पादन भी उतना ही हो रहा है। तभी ये जो 98 लाख मीट्रिक टन जो छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की है, जो इनका घोषणा पत्र में मूल वाक्य था कि 2500 रुपए में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, उसी को फलीभूत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने त्वरित फैसला लेते हुए 2500 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित किया। इसके बाद से किसानों का लगातार उत्साह बढ़ता रहा और वो धान की फसल की पैदावार में ज्यादा रुचि दिखाने लगे और नतीजा इसका यही निकला कि पिछले सीजन में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं किसानों के को लेकर, जो सीएम भूपेश बघेल ने लगातार कई योजनाएं फलीभूत की है, उसको क्रियान्वयन भी किया है। ग्रामीण
ग्रामीण परिवेश के लिए उन्होंने काफी अच्छी पहल की है। नरवा गरवा घुरवा बारी योजना लाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद रही है, देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो किसानों से उनके मवेशियों का गोबर जो है वो खरीद रही है, जिसका बाद में वर्मी कंपोस्ट जो महिला स्व सहायता समूह है उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बनाकर या अन्य चीजें जैसे गमले हैं, दिए हैं, इस तरह से चीजें बनाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे इसे महिला स्व सहायता समूह की सदस्य जो है वो लाभान्वित हो रही है और वो बेरोजगारी के दर जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर काफी कम है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है हिमाचल के बाद कि सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया दूसरे नंबर पे। तो इसके पीछे वजह यही है कि जिस तरह से किसानों के हित में फैसले लिए गए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया सीएम भूपेश बघेल द्वारा, इसका नतीजा यही है कि बेरोजगारी दर में भी काफी कमी आ रही है और महिला स्व सहायता समूह सहित तमाम जो बेरोजगार युवक है वो इस तरह से सरकारी कार्यों का लाभ लेकर वो लाभान्वित हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।